नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा फैसला हुआ है और जिस फैसले की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, जिसकी मांग हो रही थी, जिसकी डिमांड हो रही थी और सोशल मीडिया पर जिसके लिए जो है मुहिम चला रही थी, आखिरकार वो मुहिम रंग लाई और बहन जी ने, मायावती जी ने उस मुहिम पर, उस खबर पर मुहर लगा दी और आकाश आनंद की वापसी को लेकर के जो भी कयासबाजी चीजें चल रही थी उन पर अब मुहर लग गई है। आकाश आनंद और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ और बड़े ओहदे के साथ, सारी चीजों के साथ जो है पूरी शक्तियों से लैस करके उनको फिर से मैदान में उतारा गया है। उनकी जितनी भी पुरानी चीजें थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेके बहन जी के उत्तराधिकारी से लेकर के सारे पद उनको फिर से वापस दे दिए गए हैं। तो इसके अलावा उनको और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब वो उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारियां जो है वो संभालेंगे, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का काम देखेंगे। इसके अलावा जो है वो पार्टी के दूसरे नेताओं की जो रिपोर्टें हैं उनकी समीक्षा करना, उनको देखना, उनके साथ आगे की रणनीति बनाना, भविष्य तय करना, पार्टी संगठन कैसे आगे चलेगा, मजबूत कैसे किया जाएगा। मतलब अब जो काम बहन जी करती थी वही काम आकाश आनंद भी जो है वो प्रदेश कार्यालय पर बैठ करके करेंगे। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आपके साथ डिस्कशन होगा, चर्चा होगी कि आखिर इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, बसपा में और कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। आकाश आनंद को अब फ्री हैंड दिया गया है तो इससे बसपा कितनी मजबूत होगी। आकाश आनंद के सामने आकर के, फ्रंट रो में आकर के, सामने आकर के लड़ाई लड़ने से अब बसपा को जो है वो कितना ज़्यादा सियासी फायदा होगा। तो फिलहाल जो है वो सीतापुर में जिस तरीके से आकाश आनंद ने बयान दिया था और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद जो है चुनाव के बाद पूरा सारा सब कुछ समीक्षा करने के बाद 23 जून को बहन जी ने जब जो बैठक ली उसमें जो है औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया कि आकाश आनंद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और इसके अलावा बहन जी के जो उत्तराधिकारी थे वो फिर से उनको सारे पद जो है वो दे दिए गए हैं। अब आकाश आनंद के ऊपर इन सब के अलावा ये भी जिम्मेदारी है कि वो पंजाब और उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर भी वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे, लीड करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव अभी हाल ही में 10 सीटों पर होने हैं उनकी भी वो जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा पार्टी में जो भी बैठकें होंगी, अभी तक सारी बैठकों का नेतृत्व तो बहन जी करती थी, अब कुछ बैठकें पार्टी की आकाश आनंद भी लिया करेंगे, वो भी बसपा के प्रदेश कार्यालय पर बैठ के करेंगे। और इन सब के अलावा जो है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है तो उसमें आकाश आनंद जी की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रत्याशी चयन में आकाश आनंद जी का भी काफी ज्यादा दखल होगा। फिलहाल बसपा जो है, अब जो है बसपा में दो तरीके की पैरेलल लीडरशिप हो गई है। बहन जी एक तरीके से मार्गदर्शक रहेंगी, वो आकाश आनंद को गाइड करेंगी, कैसे उनको काम करना है, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं उनको कैसे सही करवाना है, कैसे उनको जो है बताना है। और इसके अलावा आकाश आनंद फिर से पुरानी जोश, ऊर्जा और नए उत्साह और उमंग के साथ जो है वो पार्टी में कार्यकर्ताओं और काडर के साथ जो है मिलकर के काम करेंगे। तो अब जो है आने वाले समय में बसपा के लिए जो अगले चुनाव होंगे, आने वाले चुनाव होंगे, उनमें बसपा को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि अभी तक बहन जी सिर्फ बसपा की बागडोर संभाल रही थी। अब आकाश आनंद के आने से पार्टी का जो यूथ है, जो युवा कार्यकर्ता है, उसमें कहीं न कहीं जोश आएगा। वो और ज़्यादा दोगुनी शक्ति के साथ, दोगुनी ताकत के साथ जो है वो काम करेगा और पार्टी को जो है वो आगे बढ़ाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बसपा में आपको आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी आकाश आनंद को जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं, उनके जो पद छीने गए थे उनकी बहाली की गई है। अब आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आकाश आनंद के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आकाश जी बसपा में और कौन से बड़े फैसले करते हैं, बसपा में और कौन सी चीज़ें वो जो है वो बदलाव करते हैं। अभी बसपा के पास अपनी कोई एक आईटी सेल मजबूत नहीं है। बसपा को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। बसपा की जो बहुत सारी नीतियां हैं, 2007 से 12 के बीच में बसपा ने जो काम किया है, इसके अलावा बसपा में जो फैसले होते हैं, पार्टी की जो स्ट्रेटजीज होते हैं, पार्टी का जो विजन होता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं न कहीं सोशल मीडिया के जरिए उसको जो है लोगों के बीच में लाया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाया जाए।
तो अब ये सब जिम्मेदारियां भी आकाश आनंद के ऊपर होंगी। और इसके अलावा जो है, जो बैठक हुई है 23 जून को, वो बसपा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक रही है। और इसमें जो है पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर के पदाधिकारी आए, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया, इसके अलावा सेक्टर प्रभारियों को बुलाया गया। और इन सब के बीच में आकाश आनंद जी के पद की बहाली करना, और बहन जी ने उनको अपने पास बुला करके आकाश आनंद ने बहन जी के पैर छुए और बहन जी ने उनको बड़े ही प्यार से आशीर्वाद दिया। मतलब मैं भी उस मीटिंग में था, मैं भी उस हॉल में था। बहन जी मुस्कुरा रही थी, आकाश आनंद को बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी दे रही थी, दुलार भी कर रही थी। मतलब उसका संदेश देने की कोशिश ये थी कि आकाश आनंद जो है अब वही आगे पार्टी को लीड करेंगे, आकाश आनंद ही पार्टी का आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे। सबके बीच में पूरे देश भर के पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके बीच में आकाश आनंद जी की बहाली करना, संदेश देना कि आकाश आनंद जो है आने वाले समय में बसपा की बागडोर पूरी तरीके से आकाश आनंद ही संभालेंगे। तो जिस तरीके से बैठक में चीज़ें हुई, फैसला लिया गया, लोग बाहर आए, बाहर निकल कर के जिस तरीके से लोगों ने बताया कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बहन जी ने आकाश आनंद को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे दिया। तो इससे जो है कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि अब वो जो है वो और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि बहन जी कई जगहों पर नहीं जा पा रही थी, वो बसपा का एक प्रतिनिधि मंडल भेजती थी। लेकिन अब आकाश आनंद की लॉन्चिंग के बाद और उनको खासकर उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देने के बाद अब ये चीज़ तो फाइनल हो गई है कि अब आकाश आनंद दूसरी जो भी कई जगहों पर कुछ घटनाएं होती हैं या फिर कई जगहों पर पार्टी के बड़े काडर कैंप लगने होते हैं, कई जगहों पर बीच बीच में जनसभाएं, रैलियां करनी होती हैं, तो उन जगहों पर आकाश आनंद अब जाया करेंगे। आकाश आनंद पार्टी का चेहरा बन करके लोगों को जोड़ेंगे, अपने साथ नई टीम तैयार करेंगे। हालांकि जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उसके उनके साथ जो है वही पुराने लोग, ज़्यादातर उनकी टीम के अभी तक जो लोग साथ रहते हैं वही लोग थे। और उसके अलावा बसपा की बैठक में भी आमतौर पर जो पहली रो में, पहली पंक्ति में वही लोग थे जो पहले से बैठा करते थे। तो अभी जो है अब आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में आकाश आनंद कुछ बड़े फेरबदल भी कर सकते हैं, अपनी टीम में कुछ नए लोगों को भी शामिल कर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है, पार्टी चयन में आकाश आनंद की जो है उनका दखल हो सकता है, उनकी भूमिका हो सकती है प्रत्याशी चयन में। प्रत्याशियों को किसको चुनाव लड़ाना है, किसको कहाँ से उतारना है, उसमें आकाश आनंद का भी दखल होगा। तो फिलहाल आकाश आनंद की वापसी हुई है, आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उनको शक्तियाँ दी गई हैं, उसके अलावा उनकी शक्तियाँ बढ़ाई भी गई हैं। अब वो पार्टी में जो है कई सारे रणनीतिक फैसले और बैठकें लेंगे। तो फिलहाल आकाश आनंद के लिए, बसपा के लिए 23 जून का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़्यादा अहम था। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग मुहिम चला रहे थे कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए, तो वो भी फैसला अब हो चुका है। तो फिलहाल आने वाले समय में ये जो फैसला हुआ है आकाश आनंद को लेकर के, इससे पार्टी को बड़ा फायदा होगा और ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता, यूथ है, काडर है, उनको और ज़्यादा शक्ति मिलेगी, नेतृत्व मिलेगा कि वो कैसे आने वाले समय में और ज़्यादा पार्टी के लिए, मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। तो फिलहाल देखना है कि अभी आने वाले जो अगले कुछ 2 से 4 दिन का वक्त होगा, 1 हफ्ते का समय होगा, उसमें आकाश आनंद जी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में उपचुनाव होने हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। तो इसमें आकाश आनंद किस तरीके से फैसले लेकर के, किस तरीके से कहाँ पर पार्टी के लिए जो है प्रत्याशियों का चयन करते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के वेट एंड वॉच किया जा रहा है कि आकाश आनंद की आने वाले समय में क्या भूमिका होगी। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।